अगर आप लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के यूके में न्यू टीवी डील के बाद अब एईडब्ल्यू इंटरनेशनली एक बड़ा टीवी डील लूज कर चुकी है। एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। रेसलिंग बिजनेस के दो बड़े लेजेंडरी सुपरस्टार एईडब्ल्यू के ऊपर वापस आ रहे गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू कोलिजन के व्यूवरशिप ने एईडब्ल्यू के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू कोलिजन के व्यूवरशिप की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते एईडब्ल्यू का कोई भी कोलिजन नहीं होने वाला है, क्योंकि सैटरडे नाइट के ऊपर एईडब्ल्यू कोलिजन की जगह उनका वर्ल्ड एंड पेपर व्यू करेगी। बट यहीं एईडब्ल्यू कंपनी ने साल का जो आखिरी कोलिजन किया था उस कोलिजन की व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के द्वारा 2 हफ्ते पहले जो कोलिजन शो किया गया था उस शो को करीबन 2,46,000 व्यूवरशिप मिली थी, जो एईडब्ल्यू कोलिजन की वन ऑफ द लो व्यूवरशिप थी। बट यहीं एईडब्ल्यू के द्वारा जब यहां पर 21 दिसंबर को उनका कोलिजन शो किया गया तो एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूवरशिप ने एईडब्ल्यू के अंदर एक काफी बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के लास्ट वीक कोलिजन को करीबन यहां पर 6,35,000 लोगों ने देखा है, जो एईडब्ल्यू कोलिजन की 2024 में तीसरी हाईएस्ट व्यूवरशिप है। क्योंकि गाइज यहां पर पिछले काफी लंबे टाइम से एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूवरशिप 2 लाख से 4 लाख के बीच में रहती गए और साल के आखिरी कोलिजन को 6,35,000 व्यूवरशिप मिलना ये यहाँ पर अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और इस साल यहाँ पर एईडब्ल्यू के जितने भी कोलिजन हुए हैं उन सभी कोलिजन की व्यूवरशिप के अंदर एईडब्ल्यू के साल का आखिरी कोलिजन शो सुपर डुपर हिट रहा है और एईडब्ल्यू कोलिजन को करीबन 6,35,000 व्यूवरशिप मिली गए। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक जब एईडब्ल्यू साल का पहला कोलिजन करती गए तो एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूवरशिप कैसी होती गए। बट गाइस जहां तक बात रही नेक्स्ट ईयर और कोलिजन की, तो अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू कंपनी नेक्स्ट ईयर यहां पर कोलिजन को लेकर होम कमिंग करने वाली गए। गाइस यहां पर यह चीज ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है कि एईडब्ल्यू कंपनी नेक्स्ट ईयर डेली प्लेस के अंदर दोबारा से रिटर्न करेगी और नेक्स्ट ईयर हमें यहां पर एईडब्ल्यू की तरफ से 25 जनवरी को कोलिजन होम कमिंग देखने को मिलेगा, जहां पर 25 जनवरी को एईडब्ल्यू कंपनी उनके होम अरीना डेली प्लेस के ऊपर उनका शो करने वाली गए। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि 25 जनवरी को एईडब्ल्यू के होम कमिंग कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू की टिकट सेल कैसी रहती गए। बट गाइस जहां तक बात रही कोलिजन और डायनामाइट शो की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू कंपनी के 25 तारीख को कोलिजन और डायनामाइट शो से पहले एईडब्ल्यू कंपनी के अपकमिंग कोलिजन और डायनामाइट शो के ऊपर रेसलिंग बिजनेस के 2 ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट लेजेंडरी टैग टीम द रॉक एंड रोला एक्सप्रेस रिटर्न करने वाले गए। well, अगर आप लोग एईडब्ल्यू को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एनडब्ल्यूए की पॉपुलर टैग टीम द रॉक एंड रोला एक्सप्रेस पहले भी एईडब्ल्यू के अंदर अपीयर हो चुके गए और अब यहां पर काफी लंबे टाइम के बाद एक बार फिर से रॉक एंड रोला एक्सप्रेस उनका रिटर्न कर रहे गए, जहां पर हमें 4 जनवरी को एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर द रॉक एंड रोला एक्सप्रेस सॉलिड नॉर्थ कैरोलिना में एईडब्ल्यू कोलिजन पर अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं इसके बाद एईडब्ल्यू कंपनी 22 जनवरी को जब उनका डायनामाइट शो करेगी उस शो के ऊपर भी द रॉक एंड रोला एक्सप्रेस अपीयर होने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि लेजेंडरी टैग टीम रॉक एंड रोला एक्सप्रेस एईडब्ल्यू के शो पर क्या करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू वर्ल्ड एंड की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहां पर लगभग 30 घंटे के अंदर एईडब्ल्यू का वर्ल्ड एंड पेपर व्यू लाइव जाने वाला है और यहीं एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू को लेकर अब एईडब्ल्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के लिए एईडब्ल्यू की करंट ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 6,885 के बराबर है, जहाँ पर 6885 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 6200 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर कंपनी को करीबन 700 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली वॉक इन के साथ सोल्ड आउट होने वाला है। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर फाइनल अटेंडेंस करीबन यहां पर 7,000 के बराबर होगी। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि स्मॉल अरीना में 7,000 लोगों के पैक्ड होने के बाद एईडब्ल्यू का वर्ल्ड एंड पेपर व्यू फुल हाउस लगता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू की फीमेल सुपरस्टार टाइमेलो की। वेल अगर आप लोग एईडब्ल्यू को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा सैमी गुवारा की वाइफ टाइमेलो भी एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर के तौर पर काम करते गए। बट पिछले 2 सालों से एईडब्ल्यू के अंदर टाइमेलो ने एईडब्ल्यू के ऊपर कोई भी मैच रेसल नहीं किया
गया है और रिसेंटली यहाँ पर टाइमेलो की प्रेगनेंसी की वजह से उन्हें यहाँ पर रेसलिंग से ब्रेक लेना पड़ा था। बट 2 सालों तक रेसलिंग रिंग से गायब रहने के बाद टाइमेलो यहाँ पर फाइनली अगले हफ्ते रेसलिंग बिजनेस के अंदर उनका रिटर्न कर रहे गए और ये रिटर्न एईडब्ल्यू के अंदर ना होकर बल्कि एईडब्ल्यू की पार्टनर इन प्रमोशन स्टारडम रेसलिंग के ऊपर होने वाला है। गाइज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम वीकेंड के अंदर स्टारडम रेसलिंग टोक्यो डोम के आसपास उनका शो करने वाले गए और इस शो के ऊपर हमें यहाँ पर टाइमेलो स्टारडम रेसलिंग के ऊपर डेब्यू करते हुए दिखाई देंगी, जहां पर टाइमेलो हमें मीना शिराकावा के साथ टीम अप करते हुए दिखाई देंगी और ये दोनों स्टारडम के 3 जनवरी के न्यू ईयर ड्रीम शो के ऊपर आरओएच की वुमेन चैंपियन अथीना और स्टारडम सुपरस्टार थेकला को फेस करने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है। स्टारडम रेसलिंग के ऊपर 3 जनवरी को न्यू ईयर ड्रीम पेपरव्यू के ऊपर टाइमेलो का इन रिंग डेब्यू कैसा होता है और 2 सालों तक रेसलिंग रिंग से दूर रहने के बाद टाइमेलो उनके पहले मैच को जीतती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के मेजर टीवी डील लूज करने की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 2 महीने पहले एईडब्ल्यू कंपनी ने वार्नर मीडिया के साथ न्यू टीवी डील साइन किया और अब यहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट कोलिजन और सारी चीजों को वार्नर मीडिया के ऊपर आने वाले 3 सालों तक ब्रॉडकास्ट करने वाले गए। बट यहीं एईडब्ल्यू के यूएसए में डब्ल्यूबीडी से टीवी डील के बाद लास्ट वीक एईडब्ल्यू कंपनी ने यूके के अंदर भी नया टीवी डील साइन किया, जहां पर एईडब्ल्यू ने आईटीवी के साथ नया मल्टी ईयर का एग्रीमेंट किया है और इसके अलावा कनाडा के अंदर भी एईडब्ल्यू कंपनी ने 2 हफ्ते पहले यहां पर यूएसए नेटवर्क के साथ टीवी डील साइन किया और यहीं एईडब्ल्यू के यूएसए, यूके और कनाडा में मेजर 3 टीवी डील के बाद अब एईडब्ल्यू एक मेजर टीवी डील लूज कर चुकी है। गाइस यहां पर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, इटली के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी पिछले 4 साल से लगातार उनके शो को ब्रॉडकास्ट कर रही है, जहां पर इटली में एईडब्ल्यू का डायनामाइट और कोलिजन शो एईडब्ल्यू कंपनी इटली में स्काई स्पोर्ट के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती गए, जो यहां पर इटली का वन ऑफ द मेजर स्पोर्ट नेटवर्क है और पिछले 4 सालों से एईडब्ल्यू कंपनी स्काई स्पोर्ट के ऊपर लगातार उनके वीकली शोज को ब्रॉडकास्ट कर रही थी और अब यहां पर 2024 के एंडिंग के ऊपर स्काई स्पोर्ट के साथ एईडब्ल्यू का टीवी डील ओवर हो चुका है और एईडब्ल्यू के टीवी डील के ओवर होने के बाद एईडब्ल्यू के इटालियन कमेंटेटर ने यह खुद कंफर्म कर दिया है कि 2025 से एईडब्ल्यू का वीकली शो स्काई स्पोर्ट के ऊपर नहीं आने वाला है और स्काई स्पोर्ट एईडब्ल्यू के टीवी डील को एक्सटेंड नहीं करना चाहते गए और क्योंकि स्काई स्पोर्ट एईडब्ल्यू को नया टीवी डील नहीं दे रहे गए तो इसीलिए 2025 से इटली के अंदर अब यहां पर एईडब्ल्यू का शो कहां जाएगा, इसको लेकर कोई भी चीज क्लियर नहीं गए। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि स्काई स्पोर्ट के एईडब्ल्यू को न्यू टीवी डील ऑफर ना करने के बाद इटली के अंदर क्या टोनी खान अब किसी दूसरे नेटवर्क के साथ टीवी डील साइन करते गए या फिर इटली में फैंस को अब एईडब्ल्यू के शो को देखने को नहीं मिलेगा। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि इटली के अंदर इतने मेजर टीवी डील के लूज होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर इटली में उनके फैन बेस को कैसे आगे ले जाती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।